बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख्याल रखें ताकि एक खुशहाल और पुरअमन मुआशरा उसकी तश्कील पाई जा सके। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो अदलिया ने आइन की तशरीह की है, अदलिया को सलाम और काज़ियों को सलाम। माज़ी में जितनी भी जो आपने देखी हैं तरक्की याफ्ता कौमें या लोग, उनमें काज़ी का जो है वो बहुत बड़ा किरदार होता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता जाता हूँ कि हारून रशीद जब खलीफा थे तो वो काजी के पास गए तो उनके खिलाफ एक जो मुकदमा था वो एक आम से रियाया के बंदे ने किया हुआ था। जब आप काजी के सामने गए तो काजी खड़ा हो गया और काजी खड़ा जब होता है तो काजी को हारून रशीद साहब कहते हैं कि आपने अपना फैसला तो सुना दिया कि आप कितने गैर जानिबदार हैं। ना मनसब देखता है काजी और ना ये देखता है कि इसका जाहो जलाल और रोब रबा और दबदबा इसका कितना है। वो हमेशा इंसाफ की बात करता है, इंसाफ पे बात होती है। आज वो फैसला है जो वाकई आइन और कानून के मुताबिक था। मैं सलाम पेश करता हूँ उन अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जज साहबान को जिन्होंने ये एक फ़ैसला दिया और आइन और कानून के मुताबिक इस कौम की बका की जो है वो एक रास्त जो है उसको सीधा किया। इलेक्शन जो है वो आइन में सीधा सीधा लिखे होते हैं कि 90 दिनों में होनी है, लेकिन आपने देखा होगा कि इस आइनी बहरान को किस तरह करके पैदा किया गया और ख़त्म ये करना चाहते थे कि जो अवाम के उमंगों के ऊपर लोग हमेशा आते हैं या आएँ, उनको ना आने दिया जाए, उनको रोका जा सके। आपने देखा कि ज़मीनी इलेक्शन जब होते हैं तो आवाम ने जो है इस हुकूमत और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ वोट दिया। नहीं चाहते वो लोग कि ये लोग दोबारा जो है इनके ऊपर मुसल्लत किए जाएँ। ये पेशावर लोग, ये जागीरदार, ये जब आते हैं तो इनका जो तर्ज़ हुक्मरानी है वो आपके सामने है। आपने देखा कि जिस तरह करके ये सारी चीज़ें होती हैं, एक हथकंडा जो है वो तैयार किया हुआ है। पाकिस्तान वैसे तो गुर्बत की सतह से नीचे चला गया है, महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन ना करवाने के लिए एक और बड़ी खूबसूरत सी टैक्टिस इस्तेमाल की जा रही है। वो ये कि लाहौर समेत इस्लामाबाद जो है उसमें भी डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ कर दिया गया है। मरदमशुमारी क्यों की गई है? मरदमशुमारी इसलिए की गई है कि दोबारा नई हल्का बंदियाँ की जाएँ, इलेक्शन को जो है वो रोका जाए। और आप जब नए हल्का बंदियों की तरफ चले जाएंगे उसके बाद फिर आप इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि जी हल्का बंदियाँ पूरी हो गई, अब इलेक्शन करें। मैं सलाम पेश करता हूँ जो उस को इस टैक्टिस को और इस अंदाज से आगे लेके जाने की तरफ गामज़न है। जो इदारा शुमारियात के कमिश्नर हैं नईमुल ज़फ़र साहब, उन्होंने कहा है कि ये जो डिजिटल मरदमशुमारी है इसका गुज़श्ता साल मुश्तरका मफादात कौंसिल ने हुक्म दिया था, तो लिहाजा वो अब जो है उस हुक्म की तामील करनी है क्योंकि 2 असम्बलियाँ टूट गई हैं और उसके इलेक्शन जो है वो 90 दिनों के अंदर होने हैं। और ये एक आइनी और कानूनी शिक है जिसके मुताबिक 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं, लेकिन इसी असना उस हुक्म की तामील जो है वो ज़रूरी है कि जो है वो नई हल्का बंदियाँ हो सकें और डिजिटल मरदमशुमारी की जा सके। आपने जब नोट देखा तो सारी चीज़ें हैं। मैं आपको जो है एक सीनियर कानून दान की बात करता चलूँ। एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि मेरे पहले दिन से यही मौक़िफ़ था कि ये जो आइनी सुकम एक पैदा किया जा रहा है इसको तोड़ना चाहिए। इलेक्शन हर हाल में 90 दिन में होंगे और जो जजेज़ ने मेजॉरिटी ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है। और अब ये देखें जब कोई भी वो नहीं करना चाहेगा तो सदर मुमलिकत जो हैं वो एक आइनी ओहदा है और वो इसका ऐलान कर सकते हैं और डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपने जो है वो आइन शिकनी कर रहे हैं, लिहाजा आइन शिकनी नहीं होनी चाहिए, आप इलेक्शन की तरफ जाएं। और उन्होंने वही किया। उसके ऊपर फिर जो है वो कई सारी चीज़ें निकल के सामने आई और आपके सामने एक एक चीज़ जो है वो चलती आ रही है। पाकिस्तान की आवाम अब गयूर आवाम है और आपके सामने है। इसके साथ एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। ये तो छोटी सी बातें थी, चंद मैंने आपके साथ शेयर की। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आइनी इलेक्शन जब हो रहा है तो उसमें मज़ीद चीज़ें ये जो है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं और सदर मुमलिकत जो है उन्होंने जो तारीख दी है वो तारीख उसी के ऊपर हो गई है। 14 नहीं तो 15 हो जाएगी। और एक इलेक्शन के ऊपर एक और बड़ी खूबसूरत सी बात आई है। क्या मुसलमान जो हैं वो इसलिए रोज़ा रखते हैं कि वो काम ना करें, थकन में चले जाएं। और मुत्तहिदा उलमा पाकिस्तान ने जो है वो एक गुजारिश की है
कि चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना होगा तो उस तक़द्दुस महीने में जो है वो इलेक्शन ना करवाए जाएँ और इसको 15 शवाल के बाद जो है वो टाइम दिया जाए। क्या खूबसूरत मंतक है कि आईनी जो है वो रुकावट भी हो जाए। क्या पाकिस्तान में बकाया सारे काम हम छोड़ देते हैं? रमज़ान शरीफ में कोई मामलाती ज़िंदगी नहीं होती, सब कुछ होता है। और मैं तो कहता हूँ और आवाम ये चाहती है कि ये आईनी जो एक कानूनी हक है वो ज़रूर पूरा होना चाहिए। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तशरीह कर दी कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और इंशाल्लाह ये इलेक्शन होंगे। अब दूसरी बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी पाकिस्तान में एक ऐसी बड़ी तहरीक और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को दिखाया गया। जब वो इस्लामाबाद पेशी पे जाते हैं तो वो देखते हैं आपके वो किस तरह लोग हैं और उनको इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि उनके साथ काफ़िले चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, उनकी पेशी है, लोगों की मोहब्बत है, लोगों की उमंगें हैं इमरान खान के साथ। इमरान खान जब अदालत में जाते हैं तो वहाँ उनको मुकदमात का सामना करते हैं वापस। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी आप ये मनाजर देख चुके हैं, लेकिन ये जो मनाजर हैं ये मैं आपको ज़रूर इस क्लिप में दिखाऊँगा। आप अब ये देखें कि इंटरनेशनल मीडिया अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्ट देखें तो आपके ये पीछे तूफ़ान नज़र आ रहा होगा, एक लोगों का समंदर नज़र आ रहा होगा। इसी तरह ये देखें तो ये रिपोर्टिंग करता हुआ आपको एक रिपोर्टर नज़र आ रहा है जो बारिश में लोग खुद खड़ा है और लोग जो है इतनी तादाद में बाहर हैं इमरान खान के लिए सड़कों के ऊपर। BBC न्यूज़ की रिपोर्ट में भी आप देख रहे होंगे कि इमरान खान की गाड़ी के ऊपर फूलों की आपको पत्तियाँ नज़र आ रही होंगी और ये लोगों की बड़ी तादाद इमरान खान के साथ है जो आगे पीछे गाड़ियों में पैदल चल रहे हैं लोग, वो सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरह सोशल मीडिया के भी ये देखें, वॉइस ऑफ अमेरिका है, जो भी है, उर्दू है, ये आपको नज़र आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की जो एक लोगों के साथ मोहब्बत है और इमरान खान को लोग कितना चाहते हैं। अवाम पाकिस्तान इमरान खान के साथ किस तरह करके खड़ी है, ये दूसरी वो जगह दिखा रहे हैं आपको जब इमरान खान इस्लामाबाद में पेश हुए थे। इससे पहले इमरान खान जब लाहौर हाई कोर्ट में गए थे तो उस वक्त के मनाजिर भी जो है वो पूरी दुनिया ने देखे और वो एक लाइव इवेंट बना हुआ था मीडिया के लिए, जिसको ना सिर्फ नेशनल मीडिया ने बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखाया था। ये देखें इमरान खान का ग्राफ जो पूरी दुनिया दिखा रही है, ये आप सोशल मीडिया पे देखें। इमरान खान को आप कैसे माइनस करेंगे? ये इंटरनेशनल मीडिया ने जो सारा कुछ आपको दिखाया, आगे आप देखें कि अब होने क्या जा रहा है। ये कहते हैं कि हमने किसी ना किसी तरीके से इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना है, लेकिन ये नहीं होंगी। आपने इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन देख ली, पूरी दुनिया की अटेंशन देख ली। आपने देखा कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो कहाँ तक पहुँची है और ये ग्राफ क्या है। अगर आप इन सारे हरबों से पाकिस्तानी अवाम को कुचलना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन हो पाएगा। पाकिस्तान को पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के मुताबिक चलने की राह पर गामजन रखें। ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी अवाम अपना राह खुद बना ले। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।